गाइज इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है कुछ डेटा दे रखा आपको। डेटा देने के साथ साथ ये डेटा दे रखा टाइम और यहाँ पर स्पीड दे रखी है। टाइम दे रखा सेकंड में, जबकि स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। आपसे कह रहा है एक कार है मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक कार मूव कर रही है। तो पहली बात तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपको फंडा बड़ा क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन की कुछ फिक्स वैल्यू होती है, और जब एक्सेलरेशन की कुछ फिक्स वैल्यू होती है तो वेलोसिटी में एक यूनिफॉर्म रेट के साथ इंक्रीमेंट आता है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से जो कार की वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही थी। जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। जब टाइम 10 हुआ तो वेलोसिटी भी 10 हो गई। टाइम 20 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 15 सेकंड हो गई। टाइम 30 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 20 हो गई। 40 पे 25, 50 पे 30। तो वेलोसिटी देखो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी घटे। टाइम तो बढ़ता ही है। टाइम तो एक बार स्टार्ट हो गया तो टाइम तो बढ़ता ही है, कभी घटता थोड़ी ना है टाइम, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी भी आप देखें, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। होप सो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे कह रहा है ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल डिटरमाइन फ्रॉम इट। तो पहला आपको वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, एक वाई एक्सिस बनानी होगी और एक आपको एक्स एक्सिस बनानी होगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर कट करती हैं उसको आप ओरिजिन कहते हो, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ओरिजिन है। क्या इतनी बात समझ में आती है? मैं इसको ज़रा ब्लैक कलर से कर दूं क्योंकि ये लाइन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अब ख़त्म हो गया। अब आगे देखो, आगे हमसे क्या कह रहा है। तो वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करनी होंगी। दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिसको आप ओरिजिन कहते हो। अब बड़ा आसान है वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना। यहाँ पर आप टाइम लेते हो, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल में देख लिया कि टाइम यहाँ पर लेते हैं। अब टाइम का यूनिट यहाँ पर सेकंड दे रखा तो आपको सेकंड ही लेना है, ठीक है। तो टाइम सेकंड में आ गया और ऊपर की तरफ जो है वो स्पीड है, स्पीड। और स्पीड किस चीज़ में लेनी है, मीटर पर सेकंड में। तो ये स्पीड हो गई, इसको आप मीटर पर सेकंड में ले लो। स्पीड काय में पहुंच जाएगी, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ये वाली बात? स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई और टाइम जो हो गया वो सेकंड में हो गया। अब यहाँ पर स्पीड और टाइम आपने तो मेंशन कर दिए। प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करें? देखो, आप देखो टाइम जो है वो 0, 10, 20 ऐसा चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से 0 तो ये होगा, आप यहाँ पर सेक्शन कट कर लो। ये हो गया आपके पास, यहाँ पर आप बनाओगे कितने वाला, 0 के बाद कितना, 10 सेकंड वाला। तो आपका ये 10 सेकंड वाली लाइन हो गई, फिर 20 सेकंड वाली लाइन, फिर 30 सेकंड वाली लाइन, फिर 40 सेकंड वाली लाइन, फिर 50 सेकंड वाली लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास 10, 20, 30, 40 और 50 ये हो गई। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड वाली लाइन तो हो गई ये। इसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में जो है वो चेंज किस तरह से आ रही है, 5, 10, 15। तो 5-5 का डिफरेंस है। तो स्पीड वाले जो कॉलम है आपके पास उसमें आप 5-5 को दिखाओगे। तो स्पीड ऊपर को बढ़ेगी, स्पीड यहाँ को बढ़ेगी। तो 0 तो यहाँ है, ये 5 वाला हो जाएगा, ये 10 वाला हो जाएगा, ये 15 वाला हो जाएगा और ये 20 वाला हो जाएगा, ये 25 वाला हो जाएगा और यहाँ पर कहीं 30 वाला आएगा। इसको मिटा देते हैं एक बार। यहाँ पर कहीं कितने वाला आएगा, 30 वाला आ जाएगा। तो इन सबको मिला दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ग्राफ प्लॉट करना। अब तो ये ग्राफ आपके पास होता है, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें आपको इस तरह से मेंशन करना होता है। जो एक बड़ा खाना है एक्स एक्सिस पर, लेट अस टेक कि ये 10 सेकंड है, और वाई एक्सिस पर जो एक बड़ा खाना है, बिग बॉक्स जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। देन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो, जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, 5 थी।
जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, एक अलग कलर के साथ दिखाऊंगा। जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, 5 थी। टाइम यहाँ को बढ़ेगा तो 0 वाली लाइन तो ये हो गई भाई, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, 5 थी। टाइम 10 सेकंड हो गया तो टाइम 10 सेकंड हो गया, स्पीड कितनी हो गई, 10 सेकंड पर की स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। इसके बाद 20 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 15 हो गई। कहाँ हो गई स्पीड, 15, 5, 10, 15, यस। 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 15 हो गई। तो 20 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 15, स्पीड 15 ये है। फिर 30 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 20 हो गई, मतलब यहाँ पर हो गई। फिर 40 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 25 हो गई, तो मतलब 25 की लाइन ये आ गई। ऐसे ही 50 सेकंड पर स्पीड कितनी हो गई, 30 हो गई, तो 30 वाली लाइन जो है वो ये है। ठीक है, ये ग्राफ जो है कि स्ट्रेट लाइन बना तो आएगा, इन सबको मिला दो स्ट्रेट लाइन। चूंकि मैंने ये हाथ से प्लॉट किया तो हल्की सी कर्व दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ तो आपने बना दिया, हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब ग्राफ से पहले पार्ट का आंसर देंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, आपसे कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपको एक्सेलरेशन बताना है। चूंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी हो रही है वो इंक्रीजिंग हो रही है ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से। तो आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो, चलो एक यहाँ का ले लो और एक यहाँ का ले लो, 2 पॉइंट ले लो, है ना, यहाँ से यहाँ तक। आप इसको कह दो A और आप इसको कह दो B। तो आप कहीं पर भी एक्चुअल में जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर जो वेलोसिटी वाला ग्राफ बना हुआ होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को। तो स्लोप निकाल रहा हूँ मैं A से B तक, तो A से जब B तक स्लोप निकालूंगा तो मुझे इसको बना लेना है। A से B तक वाला ये ट्राइंगल कुछ ये है, A से B तक वाला, मुझे इसका स्लोप बताना A से B तक का स्लोप, मतलब ये। ठीक है, तो स्लोप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ही स्लोप है। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी V माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम T। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पर थे, है ना, तो यहाँ पर टाइम कितना था, 0 था, और यहाँ तक पहुँच गए तब टाइम कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ 20। देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5, तो 20 माइनस 5। अब टाइम का डिफरेंस देख लो, यहाँ पर टाइम कितना था आपके पास, 30, और यहाँ पर टाइम कितना था, 0। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप कहीं से भी निकाल लो, किन्हीं भी 2 पॉइंटों पर, इस ग्राफ में कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहीं से भी निकाल लो, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर के आप एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं। तो 20 में से 5 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 15, और नीचे आ जाएगा 30। 15 से 30 2 बार चला जाएगा, मतलब 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ चुका है आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप किसी सिंगल पॉइंट से भी निकाल सकते थे। सिंगल पॉइंट से निकाल कर दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल निकाल कर दिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि मैं B पॉइंट पर खड़े होकर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो B पॉइंट पर खड़ा होऊंगा, देखो किस तरह से निकलेगा। B पॉइंट पर खड़ा होना है मुझे, तो B पॉइंट पर मुझे क्या चाहिएगा, वेलोसिटी चाहिएगा, और यहाँ पर टाइम चाहिएगा। तो V पॉइंट पर वेलोसिटी और टाइम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से निकालो, तभी प्रॉपर तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से ही निकालो, तभी प्रॉपर तरीके से निकल कर आएगा। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। इसमें सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी कार। तो 50 सेकेंड का मतलब ये है कि यहाँ तक, तो यहाँ पर देखो पॉइंट कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा। तो इसका मतलब ये है कि इसको C पॉइंट कहते हैं। C पॉइंट तक ग्राफ बड़ा है आगे को, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो बताएगा किसको, जल्दी से बताओ, डिस्टेंस को। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ करोगे तो वो एरिया कुछ इस तरह से निकलेगा। एरिया अंडर द ग्राफ तो वो कुछ ये हुआ। तो आप कहोगे एरिया अंडर द ग्राफ, सेकंड वाला पार्ट, तो आप कहोगे एरिया, पहली बात तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालोगे, अब ये शेप आपको दिख कैसे रही है,
इसमें देखो यहाँ तक तो आपको, यहाँ से ऊपर ये तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। तो या तो आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल से निकाल लें। ये यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जिसको मैं बहुत ज़्यादा वाइड कर रहा हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक तो ये है, इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 0 से 5 मतलब 5 प्लस, और इसकी बताओ वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इस यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू देखो कितनी आई, 30 आ गई। ये हो चुका 5 + 30, क्योंकि आपको ये पूरी, इसकी पूरे की लंबाई चाहिए थी। तो लंबाई चाहने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है कहाँ मिला रहा, 30 पर। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी एक तरह से कितनी हो गई, 30 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 5 है। तो फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 5। आप ऐसे भी कह सकते हो 5 + 30। और मसला आता है इसकी हाइट का, तो हाइट का काम करेगा ये हाइट, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गए, तो फिर हाइट का काम करेगी ये या फिर ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, जल्दी से बताओ कितना था ये आपके पास, 50 था। तो 50 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लो, 50 को काटेंगे जब 2 से तो 25 बार चला जाएगा। ये 30 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो 35 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 से, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 35 को 4 से डिवाइड, चलो ये मत करो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, डायरेक्ट 25 की मल्टीप्लाई कर दो 35 से। तो 25 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 25 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जल्दी से कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 12, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, ये हो गए 5 7 8, 875 वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 875, 875 मीटर में। तो ये आपसे पूछा गया था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, तो भाई वो ये है। थैंक यू सो मच। अगर डाउट है तो वीडियो को कई बार देखें, समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों से सब आता। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।